हेलो, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। तो आज मैं 3 क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ये फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है लव रीडिंग। ठीक है? ओके। तो आप ये 3 कार्ड्स में से एक चूज कर सकते हो। ठीक है? और जिन्होंने भी चूज किया, फर्स्ट कार्ड के ऊपर जाती हूँ। फर्स्ट कार्ड के हिसाब से जिन्होंने भी ये चूज किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी क्लियरली हम देख सकते हैं आपकी रीडिंग में। खास करके आप दोनों के बॉन्ड में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, जिससे कारण आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, सिंगल हो, या फिर किसी को लाइक करते हो, या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। और अगर रिलेशनशिप में हो, साथ में ये भी इश्यूज आ सकती है कि दोनों में से कोई एक पर्सन को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रही है। इवन तो आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। इंटीमेसी बहुत हद तक डाउन देख रही हूँ मैं। इवन तो होगी भी तो बहुत डिफिकल्ट होगी। आप लोग हर बात में लड़ोगे झगड़ोगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड है यहाँ पे। ठीक है? और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो, बहुत एक्चुअली रियल फीलिंग्स रखते हो। बट हो सकता है आपके सरकमस्टेंस ऐसे कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, जिससे कारण आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या हो सकता है आगे आए। ठीक है? तो इन चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ योर लाइफ है। आप दोनों एक काइंड ऑफ सोलमेट कह लो, या फिर ट्विन फ्लेम हो। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होगी टेम्पररी होगी, परमानेंट कुछ भी नहीं होगा। बट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा बॉन्ड देख रही हूँ। ठीक है? और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये आपके लाइफ में एक लेसन था। आई कैन क्लियरली सेंस लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे है। और आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स किसी थर्ड पर्सन को, फैमिली को लेकर भी आ सकती है। एंड खास करके ये कार्मिक बॉन्ड है। तो आप लोग के बीच में इश्यूज हमेशा होती रहेंगी, और हमेशा एक दूसरे के साथ एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस जाओगे कि जहां से आप निकलना भी चाहो तो भी नहीं निकल पा रहे हो, और रह भी नहीं पा रहे हो। एंड दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, बट स्टिल एक दूसरे के लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के मन में होंगे। ठीक है? एंड अब जानते हैं आपका फ्यूचर क्या है इसको लेकर। ठीक है? जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था, सी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आप लोग बहुत डिस्टेंस में आ जाओ, एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाए, या बहुत लोनली फील करो। ये सिचुएशन आ सकती है आपके बॉन्ड में, डिस्टेंस क्रिएट हो। बट मैं यही बोलूंगी, ये फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप टेंशन ना लें। और जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, हाँ, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स है। बट अगेन ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, या इसमें आप दोनों बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ फॉर द टाइमिंग है। यानी छोटे मोटे टेंशन एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, जो कि मैनेजेबल होंगे। ठीक है? और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इस पर्सन के रहते रहते आपके लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री होगी। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया, आई कैन क्लियरली सेंस आपके लाइफ में ये पर्सन फॉर द टाइम बीइंग था। आपके लाइफ में नए पर्सन की एंट्री होगी, एंड बहुत फार बेटर पर्सन की होगी, जो एक्चुअल में आपके ट्रू पार्टनर होंगे, ट्रू सोलमेट होंगे, जिनके साथ आते ही आप खुद में और बेटर फील करोगे और बेटर वर्जन बनोगे अपने। एंड ये जो बॉन्ड है ना आपका, इसको आप एक लेसन लेके आगे बढ़ो। ठीक है? हर चीज हमारे लाइफ में कुछ रीजन से होती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज गोइंग टू बी करियर। अब चलिए जान लेते हैं आपके लिए करियर कैसा होने वाला है, उसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस दे रही है देवी मैया। ठीक है? ओके, अगेन यहाँ पे 3 कार्ड है। तीनों ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है। ठीक है? आपने चूज कर लिया है? तो अब शुरू करते हैं पहले कार्ड से। आई कैन क्लियरली सी कि आपके करियर में यहाँ प्रॉब्लम्स है, पॉसिबिलिटीज है कि आप जो भी अर्न कर रहे हो उसको सेव नहीं कर पा रहे हो, और जितना आप कमा नहीं रहे हो उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। दैट्स फॉर श्योर।
कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ हो सकती है, आपकी आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके फैमिली लाइन में भी हो सकती है। अगर आप अभी कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हो, कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हो, तो फॉर द टाइम बिंग अभी आप कोई नया डिसीजन ना लो। इस वक्त जो भी कर रहे हो उसमें स्टेबल रहो। और हाँ, रिसीव और बैलेंस, गिव और बैलेंस बना के रखना पड़ेगा आपको अपने लाइफ में, क्योंकि आप या तो बहुत ओवर वर्क कर रहे हो या तो बहुत ज़्यादा ओवरली अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हो लोगों को हेल्प करने के लिए, जो कि अच्छा नहीं है। आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जो आपके फ़ायदे लेने के लिए आए हैं, खास करके फाइनेंशियली। तो ऐसे लोगों को समझो और अपने लाइफ से साइड करो। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं थोड़े कड़वे शब्द बोले, लेकिन वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उन पे भी ध्यान दो। मीठे शब्द बोलने वाले हमेशा आपके लिए सही नहीं होते, ठीक है। और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप नए विक्ट्री, नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी या फिर नए प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते दिख रहे हो मुझे। कुछ ऐसे डिसीजंस आपको अपने लाइफ में लेने पड़ेंगे रिलेटेड टू योर करियर, जो हो सकता है आपके फैमिली या फिर आपके फेलो फ्रेंड्स को बहुत अच्छा ना लगे, बट आपके अपने ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाईली स्ट्रांग होगी इस मोमेंट पे। आपको जो भी इंट्यूशन आएगा उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़े। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देती रहेंगी, या ये कह लो माता रानी आपको गाइडेंस देती रहेंगी, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा विक्ट्री वाला टाइम आ रहा है। और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, आई कैन क्लियरली सी कि ये एक मूवमेंट है कि आप अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश करोगे किसी करियर से रिलेटेड, पर्टिकुलर अपने जॉब से रिलेटेड, या जो भी आप ड्रीम देखते हो। और आपको हर तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, या ये कह लो इल्यूजन्स आएंगे जहाँ पे आप इतना डिस्टर्ब हो जाओ कि आप अपने पर्टिकुलर उस पाथ पे, उस ग्रोथ के टुवर्ड्स ध्यान ना दे पाओ, और आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इससे हट जाना चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बहुत जल्दबाजी में आकर या तो किसी चीज़ को छोड़ देना है तो कोई नई चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करना, ये मत करना। टाइम लो, सोच समझ के डिसीजन लो। आप इस मोमेंट पे बहुत हाईली फायर एनर्जी में मुझे महसूस हो रहे हो। इस वक्त लिया हुआ डिसीजन हो सकता है आपका नुकसान कर जाए, तो धीरे धीरे सोच समझ करके आगे बढ़ो। आपके लिए भी करियर पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपसे फायदे लेने के लिए है, आपके थ्रू अपना बेनिफिट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी पहचान करके, मैं नहीं बोलती सबको कट ऑफ कर दो एक बार में, बट ऐसे डिसीजंस लो जो आप किसी के लिए यूज ना हो, ठीक है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। अगेन यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। आपने चूज कर लिया, अब हम शुरू करते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट चूज करा है, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए आगे बढ़ने वाले हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आप अपने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए खुद ही इनिशिएटिव लेना शुरू करोगे। आपकी सरकमस्टेंस ऐसी हो सकती है, आपके सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप खुद ही उस तरफ आगे बढ़ो, जो कि बेटरमेंट के लिए होगा। हाँ, बस ये बोलूँगी आपको ध्यान देना है कि आपका इमोशनल और इंटरनल हेल्थ में अफेक्ट हो सकता है, जिसका आपको खासकर ध्यान देना है। यू कैन गो फॉर मेडिटेशंस। आपको ऐसे कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई ऐसा बिट्रेल हो सकता है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा इंटरनली बुरा फील करो। या ये भी हो सकता है ये आपके लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट हो कि आपको लगे अब मुझे खुद को कुछ का बेटर वर्जन बनाना है खुद का, ठीक है। तो इससे तो मुझे यही दिख रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी बहुत छोटी मोटी होगी, बट वो इमोशन से रिलेटेड होगी, जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज किया था, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की खासकर जरूरत है। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं आपके ऊपर, किसी अपने से बहुत ज्यादा बड़ा ऐसे कोई हार्श धोखा जिस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, बहुत क्लियरली देख रही हूँ। या हो सकता है हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपको आए, तो बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज का चांसेस बन रहे हैं, बट ये ठीक भी हो सकते हैं। अभी सब अपने हेल्थ पे ध्यान दो। हो सकता है आने वाले 10 डेज और कमिंग 1 मंथ में कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे अपने हेल्थ पे। अभी से ध्यान दें और ज़रूर चेकअप कराएं जाकर के अपने हेल्थ का भी। आपको कोई सीरियस बीमारी हो उससे पहले उसका इलाज करा लेना चाहिए। और
जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया था, आई कैन सी कि आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है, देवी मैया गाइड कर रही है कि आपको अपने करियर और अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है। आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो। आप या तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में, या तो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ लाइक लव लाइफ पे फोकस्ड हो कि अपने लाइफ में पर्टिकुलर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर साइन, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो और एक बैलेंस बनाओ कि आप किसी भी टूवर्ड्स, किसी भी अपने लाइफ पाथ के टूवर्ड्स इतना ज़्यादा बिजी ना हो जाओ कि खुद के हेल्थ पे ध्यान ना दे पाओ। तो ये बहुत जेन्युइन गाइडेंस है आपके लिए, बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा होने वाला है। बट प्लीज ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू। राधे राधे। देवी मैया आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और लेट मी नो आपको कैसे वीडियोस पसंद आएंगे और कैसे क्वेश्चंस को मुझे आंसर करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दिस चैनल। और अगर किसी को 1-on-1 सेशन करना है मुझसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या फिर नीचे दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ताकि आपको आपका पर्टिकुलर 1-on-1 सेशन मिल जाए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए। थैंक यू अगेन। राधे राधे।